हुगली के जो रेड लाइट एरिया है उसी में ही ऑटो के अंदर जाके उन औरतों को बाहर निकालना और उनके बच्चों को एक नया जीवन देना। पर इस काम में बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन एक विश्वास भी है कि काम दिया गया है, सौंपा गया है। पर जब जब श्रद्धा कम होती है और जब जब चुनौती बड़ी लगती है तब तब क्या करें, और जब खुद पे शक होता है तब क्या करें। हमारी जी दिल्ली में जो वैश्यशालाएं होती हैं, रेड लाइट एरिया होते हैं जहाँ वैश्याएं, वहाँ जाके उनके ग्रुप में जाके वहाँ से जो बच्चियां फंसी होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको एक नया जीवन देते हैं। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जिनका जीवन गंदगी में ढकेल दिया गया है उनको गंदे आचरणों से मुक्त करना, उनको एक नया जीवन देना, ये आपको बहुत प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। एक जीव को अगर हम डूबने से बचा लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। देखो, स्वयं के लिए भजन करना, अपना कल्याण करना एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरे के लिए कल्याण। अपने नाम के स्पेलिंग में एक ए और लगा लो, पी और लगा लो, या किसी नंबर को चेंज कर लो तो आपके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। करके देख लो, हमें रोजाना तो हमें बता देना, तो हम भी लोगों को प्रयोग बता देंगे आपका। कुछ चले होता बकवास। देखो, ऐसे लोग काम करते हैं। आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, आप कुछ परेशान हो। अब आदमी कोई न कोई तो परेशानी लिए हुई है। आपके काम नहीं बन रहे, सबके काम कहाँ बन रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है। आजकल ड्रामेबाजी लोगों को ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता और सत्य मार्ग में चलने पर करना होता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है कि पूर्व का पुण्य काम कर गया तो बोले हमारा तो काम बन गया हमारा, लेकिन वो काम स्थायी नहीं बना। जब प्रारब्ध फिर आएगा तो रौंद के फेंक देगा। और अभी वर्तमान के पाप और पूर्व के पाप जब ब्लास्ट होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कितनों को देखा है, तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के। महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे भगवान? तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थयाटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे दे? हमने बताया है कि दो प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये हम दुनिया जो है हमारे भगवान की एक दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खत्म। अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं और हम कहें जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए। उससे पैसा मांगेगा क्या? तो आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। जिधर चाहूँ, जो चाहूँ, जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निज जन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो। कुछ चाहिए तो भजन करो। ऐसे थोड़ी कि बोल दी जाके कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, वो भूखों मर रहे हैं। अरे पूरे विश्व बन नहीं रहा है, दुर्गति उसकी तो होगी। अगर अपने माता पिता को दंड दे रहा तो माता पिता अपने पूर्व कर्म को भोग रहे हैं और वो नया कर्म कर रहा है। अपने माता पिता को धर्म विरुद्ध आचरण करके दुख दे रहा है तो उसकी दुर्गति तो होगी। समझ पा रहे? इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु? भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करके उसको दीजिए। 2 माला 4 माला नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके उसको दीजिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अपराध काहे को करेगा। प्रभु वो खुद नाम जप करती है, श्री जी की सेवा भी करती है, बहुत अच्छी है। और मेरी बहन भी है तो वो भी ऐसे ही करती थी, आज वो बहुत दुखी है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उससे। अब नाम जप करें, नाम जप से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि से अपराध नहीं होते, हमको पक्की बात पता है। जब तक नाम जप ठीक से नहीं करोगे तो बुद्धि अपवित्र रहेगी। अपवित्र बुद्धि में दूसरों का अपमान, दूसरों की हिंसा, दूसरों का दुख, ये बना रहता है। माला चलाना कोई खास बात नहीं, भजन करना खास बात है। माला में अंगुली घूम रही है और जबान में नाम जप नहीं चल रहा, मन नहीं लग रहा, उसका कोई हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ। तुम कसाई वाड़े में हो, कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे, ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया। तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे।
कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे है, मार रही है, पूरे जगत को मार रही है। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा, और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए।